दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इधर नितिन गडकरी तो उधर शशि थरूर। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में भयंकर क्रॉस वोटिंग हुई, यानी जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर के मोदी शाह परेशान थे, वही वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में होता हुआ दिखाई दिया। भयंकर क्रॉस वोटिंग हुई है दोस्तों। आप यकीन मानिए, अगर सही तरीके से, अगर निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज यानी मंगलवार को संसद भवन में वोट डाले गए। सबसे पहले मतदान अपना वोट नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने डाला। इस दौरान यहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला दोस्तों, जिससे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि अगर निष्पक्ष काउंटिंग हो जाए तो पासा पलट जाएगा, खेल बदल जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो कई अटकलों को कहीं ना कहीं फिर एक बार हवा दे दिया है। जब केंद्रीय मंत्री, जी हां, सड़क परिवहन मंत्री, मोदी के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी वोट डालने संसद पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। दोनों एक साथ संसद पहुंचे और एक दूसरे का हाथ थामते हुए देखे। मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के दिग्गज नेता, मोदी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हाथ पकड़ते हुए, मुस्कुराते हुए संसद में वोट डालने के लिए एंट्री लेते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे दिखे। जरा वीडियो आप देखिए, फिर मैं इस खबर में आगे बढ़ूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके की क्रॉस वोटिंग चुनाव के दौरान हुई है। दोस्तों ये तो एनडीए के लिए बुरी खबर है। जी हां, एनडीए जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की और नितिन गडकरी की इस तस्वीर को देख करके मोदी और शाह सर पकड़ के बैठ गए होंगे। दरअसल इसका अंदाजा एक तरीके से लगाया जा रहा था कि नितिन गडकरी इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे। दरअसल क्या हो रहा था दोस्तों, आज जब भी किसी भी पार्टी के, मानिए कि एनडीए के सहयोगी अगर एंट्री ले रहे थे, तो एनडीए के जो बूथ एजेंट हैं उसमें मेघवाल थे, जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू थे, इन तमाम लोगों ने हर नेताओं का स्वागत किया और उनको पोलिंग बूथ तक लेके गए। वैसा ही काम इंडिया की ओर से भी किया जा रहा था। इंडिया के तरफ से भी कई बूथ एजेंट्स थे जो कि सबके सब सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अब यहाँ क्या हुआ, जब नितिन गडकरी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एंट्री लेते हैं तो भाजपा के बूथ एजेंट ना मेघवाल जी और ना ही किरण रिजिजू ने नितिन गडकरी का स्वागत किया, उन्हें पोलिंग बूथ तक लेके गए, बल्कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़े हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पोलिंग बूथ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों ने ना, आप कह सकते हैं कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नितिन गडकरी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, नितिन गडकरी के संपर्क में भाजपा के कई सांसद हैं, नितिन गडकरी भाजपा तोड़ने की क्षमता रखते हैं, उन तमाम अटकलों पर एक तरीके से आज इस तस्वीर के जरिए मुहर लग गई। वहीं दूसरे तरफ अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में ये माना जा रहा था, मैंने खुद आपको बताया था कि इंडिया में वो बात नहीं है, क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन को सता नहीं रहा था। अब इसमें क्या हुआ, शशि थरूर भी पलटी मारते हुए नजर आए। दरअसल शशि थरूर के साथ पिछले कुछ समय से क्या चल रहा है, शशि थरूर भाजपा के स्लीपर सेल तो नहीं कहेंगे, वो भाजपा सेल बनकर के कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें कोई स्लीपर सेल नहीं कह सकते, क्योंकि सबको पता है शशि थरूर अब किसकी ओर से, भले ही वो कांग्रेस की टीम में हो, लेकिन बैटिंग वो भाजपा के लिए करते हुए नजर आ रही हैं, ये सब जानते हैं। और आज उन्होंने वोट करने से पहले बतौर सांसद, कांग्रेसी सांसद, वोट डालने से पहले उन्होंने एक तरीके से कह दिया है कि उन्होंने किसे वोट किया है और चुनावी नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले शशि थरूर ने
क्या कुछ कहा है अंग्रेजी में। शशि थरूर की अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। वो अंग्रेजी में क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी शशि थरूर क्या कहना चाह रहे थे। I think it's an important election, but we all know what the numbers are supposed to be like. Let's see what happens when the votes are counted. We're all going to go vote for our candidates and see how things go. But in advance, people have an idea that the votes on the NDA side outnumber us. दोस्तों, शशि थरूर उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने तो पहुंचे और संसद भवन के बाहर जब उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो शशि थरूर वोट डालने से पहले, चुनाव से पहले ही जिस गठबंधन में वो है, जिस पार्टी में वो है, वो गठबंधन या वो पार्टी हारने जा रही है, यही शशि थरूर के मुंह से निकला। शशि थरूर ये कहते हुए नजर आए कि सीटों की संख्या में अंतर क्या है, ये आप सब जानते हैं कि 427 सांसद जो है वो भाजपा के पास है, वो एनडीए के पास है और हमारे पास महज 355 है। तो बहुत ही क्लियर कट है कि जीत किसकी होने जा रही है। यानी शशि थरूर, अब ये इस स्टेटमेंट के बाद आपको लगता है शशि थरूर को अब कांग्रेस में रखना या वो कांग्रेस के सांसद बने रहेंगे, इसका अब कोई मूल्य रह गया है? क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को या राहुल गांधी को एक कठोर सख्त निर्णय लेने की जरूरत है शशि थरूर के लिए, जो पार्टी के सांसद बने बैठे हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, लेकिन बैटिंग भाजपा के लिए कर रहे हैं, स्कोर भाजपा के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की बेइज्जती कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या इसके बाद गठबंधन में, क्या इसके बाद कांग्रेस में शशि थरूर रह सकते हैं? फिलहाल दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है। शशि थरूर इंडिया गठबंधन के सांसद है, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन मन उनका कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर है। वो वोट आज किसे करेंगे, इस बयान के जरिए आप समझ गए होंगे। कोई अपना वोट थोड़ी बर्बाद करेगा, बढ़िया तरीके से वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करेंगे, ये जाहिर सी बात है। उनका बयान इसका जीता जागता उदाहरण है। और वहीं अगर नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक साथ देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि नितिन गडकरी किसे इस बार वोट किए होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में। यानी इस चुनाव में जमकर के क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि व्हिप जारी नहीं हुआ। इंडिया के सांसद एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं और एनडीए के सांसद इंडिया के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, जिसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ना कि एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद इंडिया के उम्मीदवार रेड्डी को, बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर रहे हैं। फिलहाल तो खबर यही है, लेकिन शाम तक नतीजे क्या है ये पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। लेकिन बार बार मैं एक बात कह रही हूँ, गिनती पर भी हमें फोकस करना होगा। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, अपने तमाम राज्य के वोटिंग की गिनती के दिन यानी काउंटिंग के दिन क्या कुछ होता है ये आप देख रहे होंगे। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक उपचुनाव की रिकाउंटिंग कराई, पंचायत चुनाव की रिकाउंटिंग कराई और वहां पे जो जीत गए थे वो हार गए और जो हारे थे वो जीतते हुए नजर आए। ये तो हमारी काउंटिंग प्रोसेस है, मतलब वहां पर भी घपलेबाजी, धांधली की जा रही है। आज अगर यकीन मानिए सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो जाए ना सबके सामने, तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोदी शाह को समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में खड़े हैं। खैर, वो अपने आप तो जानते ही हैं, वो तो अलग बात है कि नतीजे क्या आएंगे, काउंटिंग कैसे कराई जाएगी, काउंटिंग किसके इशारे पर होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं नतीजे आने के बाद अब देखिएगा सवाल उठना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो पर आपकी राय क्या है? और इधर शशि थरूर जिस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं उसे आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुल करके लिखिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरीके से पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें, अंदरूनी खबरें, अंदर की हलचल, इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।